कुछ ही देर में बीजेपी की बड़ी बैठक होने वाली है। जेपी नड्डा के आवास पर तमाम बीजेपी नेता पहुंचना शुरू हो चुके हैं और कुछ ही देर में यह बैठक शुरू हो जाएगी। सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल जेपी नड्डा के आवास पर पहुंच चुके हैं। केशव प्रसाद मौर्य, मंगल पांडे पहुंचे नड्डा के आवास पर। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के साथ में मंथन किया जाएगा। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होने वाले हैं। दीपक प्रकाश और धर्मेंद्र प्रधान भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। तो दिल्ली में इस समय बैठकों का सिलसिला जोर शोर से लगातार जारी है। माना जा रहा है कि एनडीए में सीट बंटवारे के बाद में अब उम्मीदवारों के नाम पर यहां मंथन किया जाएगा। और जेपी नड्डा के आवास के बाहर से इस समय हमारे सहयोगी गणेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गणेश, तमाम नेता पहुंचना शुरू हो चुके हैं। आज चिराग पासवान भी बड़ी बैठक करने वाले हैं। क्या अपडेट निकल रहा है आखिरकार? क्या एनडीए में सब कुछ ठीक है? जिस तरीके की नाराजगी की भी कुछ बातें सामने आ रही थी, अब वो सब कुछ यहां सुलझ चुका है, कहा जा सकता है? देखिए, सबसे पहले अगर एक शब्द में कहें तो बिहार में चुनाव है, लेकिन आज से सियासी हलचल है बिहार की वो दिल्ली में है। एक तरफ चिराग पासवान अपनी पार्टी की बैठक कर रहे हैं, तो दूसरी ओर जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आवास है। यहाँ पर आपसे कुछ ही देर बाद बीजेपी की बिहार कोर कमेटी की बैठक शुरू हो जाएगी। और कोर कमेटी की बैठक शुरू होने से पहले अगर मैं नेताओं के पहुँचने के नामों की आपको सूची बताऊँ तो नित्यानंद राय पहुँच चुके हैं, दिलीप जायसवाल पहुँच चुके हैं, सम्राट चौधरी पहुँच चुके हैं, जो बिहार के प्रभारी विनोद तावड़े पहुँच चुके हैं। इन तमाम नेताओं का पहुंचना का सिलसिला शुरू हो चुका। कुछ ही देर बाद ये बिहार बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक शुरू हो जाए। जहां तक आपने कहा कि बिहार यानी एनडीए में बिहार में सब कुछ ठीक है, तो वो ठीक की तस्वीर हो सकता है कि शाम तक साफ हो जाए, क्योंकि कहा जा रहा है कि शाम तक या कल सीट शेयरिंग का जो बीजेपी यानी एनडीए जो फॉर्मूला कह रही है वो शाम तक वो साझा करने की वो बात कह रहे हैं। और उससे पहले अगर एक तस्वीर देखा जाए, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो या चिराग पासवान, सभी या जितन राम मांझी, सभी कह रहे हैं हम सब ठीक है। जो लोग कह रहे हैं, बीजेपी जो कह रही है एकदम सही है, हम किसी भी तरीके से कोई छट नहीं है। रही बात अगर चिराग पासवान की, हमने कल की जो बात सुनी थी, उन्होंने कहा था जहां पर मेरे प्रधानमंत्री हैं वहां पर मुझे किसी तरीके से चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो जरा आज उपेंद्र कुशवाहा का हमने देखा कि किस तरीके से वो कहते हैं कि किसी भी तरीके से अफवाहों में ना आए। तो यानी यूं कहें कि शाम तक का हमें इंतजार करना पड़ेगा या कल सुबह तक का, जहां पर भी सीट शेयरिंग एनडीए का फॉर्मूला कहीं क्लियर हो पाएगा। अब रही बात बीजेपी की, यहाँ पर कोर कमेटी की बैठक शुरू होने वाली है और उसके बाद बीजेपी में कौन किस सीट पर चुनाव लड़ेगा उसकी तस्वीर इसी आवाज से साफ होते हुए साफ आपको नजर आएगी। उसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति में ये नाम जाएंगे, वहां पर उन नामों की मोहर लग जाएगी और वो लोग बिहार के चुनावी मैदान में उतरते हुए दिखाई पड़ेंगे। जी बिल्कुल गणेश, जैसा आपने कहा कि शाम तक का इंतजार करना होगा और तस्वीर बहुत हद तक साफ होती दिखाई देगी। आप बने रहिए, हम दोबारा आपसे जुड़ेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर बता देते हैं कि एलजेपी-आरबी यानी कि एलजेपी रामविलास की पार्टी पार्लियामेंट्री बोर्ड की आज बैठक होने वाली है। चिराग पासवान की अध्यक्षता में यह बैठक होगी और सीटों पर मुहर लगेगी। एलजेपी-आरबी उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम निर्णय आज इसी बैठक में लिया जाना है। सीट बंटवारे का फॉर्मूला सुलझने के संकेत हैं ये बैठक। एक तरफ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बैठक चल रही है, दूसरी ओर आज चिराग पासवान भी अपनी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक करने वाले हैं। काजल हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। काजल, जिस तरीके से कल चिराग पासवान ने कहा था कि जहां प्रधानमंत्री हैं वहां चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर यहां सुलझते हुए संकेत दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से आज पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक चिराग पासवान करने वाले हैं, वहां से क्या अपडेट मिल रहा है आपको? जी बिल्कुल, 11 बजे पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होने वाली है और ऐसे में चिराग पासवान अपने आवास से निकलकर, यानी जो 21 नॉर्थ एवेन्यू है वहां से निकलकर वो 71 नॉर्थ एवेन्यू जहां पर उनका पार्टी ऑफिस है वहां पहुंचेंगे और तमाम जो नेता हैं एलजेपीआर के वो भी वहां मौजूद रहेंगे और इसी मौजूदगी में सभी के ये बैठक होगी। और ऐसे में नामों पर कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी होंगे उन पर मुहर लगेगी। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अभी ऑफिशियल अगर हम बीजेपी की बात करें तो जो सूची है या फिर जो चिराग पासवान है जो लगातार ये कह रहे थे सीट बंटवारे को लेकर, उसे भी वो भी तस्वीरें साफ होनी अभी बाकी है। तो ऐसे में जो कोर कमेटी की बैठक चल रही है, जो बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा उनके आवास पर भी बैठक चल रही है और ऐसे में जो एनडीए ग्रुप के जो नेता हैं वो भी वहां पर शामिल हुए और ऐसे में शाम तक का ये बताया जा रहा है कि शाम तक ये तस्वीरें जो हैं वो साफ हो जाएंगी कि किसके पाले में कितनी सीटें आई हैं। लेकिन अगर चिराग पासवान की हम बात करें तो 11 बजे ये मीटिंग जो है वो शुरू होगी और उसके बाद ये तस्वीरें कहीं ना कहीं साफ हो जाएंगी। और ऐसे में जो चिराग पासवान को लेकर तमाम खबरें इस तरीके की चल रही थी कि वो नाराज़ है और उसे लेकर नित्यानंद राय और चाहे तमाम नेताओं की बीजेपी की हम बात करें वो लगातार उनके आवास पर पहुंचे, उन्हें मनाने की कोशिश की गई और
करीब 3 से 4 दिन तक जो मनाने का कार्यक्रम है वो भी देखने को मिला हमें, और अब कहीं ना कहीं तस्वीरें कहीं ना कहीं साफ होती नजर आ रही हैं। और एनडीए में जिस तरीके से नेताओं के ट्वीट आ रहे हैं, उनका जो बयान आ रहा है कि सब कुछ अब ठीक है, सीट बंटवारे को लेकर सब कुछ तस्वीरें अब साफ हो जाएंगी। तो ऐसे में शाम तक का जो इंतजार है लोगों का वो अभी भी बना हुआ है, बरकरार है कि क्या बिल्कुल सब कुछ, काजल, जैसा आपने कहा कि कई दिनों से मनाने का सिलसिला ये चला, लेकिन आज हालातों को देखकर लग रहा है कि सब कुछ एनडीए में ठीक दिखाई दे रहा है, एक सामंजस्य की स्थिति दिखाई दे रही है। शाम तक का इंतजार, फॉर्मूला भी सामने आ जाएगा। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, बात बिहार विधानसभा की करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का नामांकन शुरू हो चुका है, लेकिन सीट शेयरिंग की गांठें अभी भी उलझी हैं। एनडीए की बात करें तो एक तरफ जहां चिराग और मांझी टेंशन बढ़ा रहे हैं, तो वहीं अब आरएलएम चीफ उपेंद्र कुशवाहा के एक ट्वीट ने सियासी अटकलों का बाजार गरमा दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि इधर उधर की खबरों पर मत जाइए, वार्ता अभी पूरी नहीं हुई है, इंतजार कीजिए। मीडिया में कैसे खबर चल रही है मुझे नहीं पता, अगर कोई खबर प्लान कर रहा है तो ये छल है, ये धोखा है। आप लोग ऐसे ही सजग रहिए। तो अब जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा ने ये ट्वीट किया है, ये इनडायरेक्ट बातों को साझा करने की कोशिश की गई है कि अभी बातचीत चल रही है, यानी कि सीटों का फॉर्मूला एक तरीके से जो सामने आ रहा है, या फिर ये कहा जा रहा है कि सब कुछ एनडीए में गांठें जो हैं वो सुलझ चुकी हैं, उसे लेकर एक तरीके से उन्होंने ये एक संकेत देने की कोशिश की है। और इसी बीच सीट शेयरिंग पर जितन राम मांझी बोले हैं कि जेपी नड्डा अध्यक्ष हैं, उनका फैसला सर्वोपरि है। आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। फैसला होना है, दिल्ली में यहाँ भी बातें हुई है, वहाँ भी बात होने वाली है, अंतिम तो फैसला वही ना होती है। तो हम एनडीए के पार्टनर हैं, एनडीए के नेता लोग तो दिल्ली में ही बैठे हैं, हमारे सभी लोग गए भी हैं, हम भी पीछे से जा रहे हैं। जेपी नड्डा ने कहा है कि सीट लगभग फाइनल हो गए हैं, आप 15 सीटों का डिमांड कर रहे हैं। अध्यक्ष वो हैं, वो कहते हैं, उनकी बात को तो मानना ही पड़ेगा। क्या फाइनल हो गया तो हो गया होगा। सर संतुष्ट हो गए आपसे? हमको कोई पता भी नहीं। 8 सीटों को लेकर सर जो बातें कही थी अपनी पार्टी को लेकर, फिर उस पर भाई हम अनुशासित लोग हैं, जो अनुशासन के में हम रहेंगे, जो सीटें मिलेगी नाराजगी से खत्म। सर कुछ ही देर में बीजेपी की बड़ी बैठक होने वाली है। जेपी नड्डा के आवास पर तमाम बीजेपी नेता पहुंचना शुरू हो चुके हैं और कुछ ही देर में यह बैठक शुरू हो जाएगी। सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल जेपी नड्डा के आवास पर पहुंच चुके हैं। केशव प्रसाद मौर्य, मंगल पांडे पहुंचे नड्डा के आवास पर। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के साथ में मंथन किया जाएगा। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होने वाले हैं। दीपक प्रकाश और धर्मेंद्र प्रधान भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। तो दिल्ली में इस समय बैठकों का सिलसिला जोर शोर से लगातार जारी है। माना जा रहा है कि एनडीए में सीट बंटवारे के बाद में अब उम्मीदवारों के नाम पर यहां मंथन किया जाएगा।